नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के उन सभी नर्सिंग बेरोजगार साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि नर्सिंग भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, जो ये मान रहे थे कि अब आगे भर्ती आएगी भी या नहीं। बहुत सारे लोगों ने ये मान लिया था कि अब भर्ती नहीं आएगी, बहुत लंबे समय तक भर्ती नहीं आएगी, जबकि मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में जो है अभी जो है नर्सिंग अधिकारियों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया हो सकती है। लगातार मैं इस मामले को उठा रहा था, लगातार मैं इस बात को कह रहा था। जब हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में 240 पदों पर जो है कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ था, मैंने तब भी कहा था रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को छोड़ दिया गया है और मिनिमम 300 से 350 नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती एक मेडिकल कॉलेज में की जा सकती है। इस बात को हमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के सामने रखना चाहिए। इस बात को मैं लगातार अपने वीडियो के माध्यम से कह रहा था, लेकिन किसी भी हमारे नर्सिंग अधिकारी ने इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जबकि ये बहुत बड़ा मुद्दा था। मुझसे जितने भी लोगों ने पूछा, मैंने उनसे यही कहा कि रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज अभी मिस हो रहा है। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज हरिद्वार और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज से पहले बन के तैयार हो चुका है, वहाँ पर भी नर्सिंग अधिकारियों की परमानेंट वैकेंसी आ सकती है। दूसरा, मैंने ये भी कहा था कि 350 नर्सिंग अधिकारियों के पदों पर यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया की जा सकती है। और आज अपने जन्मदिवस के अवसर पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज, उन्होंने रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को उधम सिंह नगर मेडिकल कॉलेज कहा है क्योंकि रुद्रपुर जो है उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसलिए 3 मेडिकल कॉलेजों में 1000 पदों पर जल्द से जल्द जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो साथियों, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अब जो है नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती नहीं होगी उत्तराखंड में। तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों के लिए कि 1000 से ज़्यादा पदों पर अभी जो है नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होने वाली है। बहुत जल्द हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी इस पर जो है विज्ञप्ति जारी करवा देंगे। इसके लिए मैं फिर से एक बात कहूँगा कि जितने भी नर्सिंग अधिकारी हैं उनको जाकर हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का धन्यवाद करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए और जल्द से जल्द इस विज्ञप्ति को निकलवाने के लिए आग्रह करना चाहिए। इतनी बड़ी खुशखबरी उन्होंने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर दी है उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेस को, तो हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है हम जाकर उनका जो है धन्यवाद करें और जल्द से जल्द इस विज्ञप्ति को भी निकलवाने के लिए जो है उनसे आग्रह करें। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कहीं जो ये 3 मेडिकल कॉलेज है, ये इन 3 मेडिकल कॉलेजों में जो स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी 1000 पदों पर, कहीं वो आउटसोर्सिंग या संविदा के आधार पर तो नहीं होगी। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में जो है संविदा या आउटसोर्सिंग से भर्ती नहीं होगी, इसमें परमानेंट नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती होगी। तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी खबर है उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों के लिए। और मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि हमारे उत्तराखंड के जितने भी भाई बहन हैं जो लंबे समय से, जब से स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हुई है और मेडिकल कॉलेज के लगभग 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा हुआ है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिन लोगों को नहीं बुलाया गया, मतलब जिनका नंबर नहीं आ रहा था, वो कहीं ना कहीं खासा हताश थे और वो एक ही चीज़ बार बार पूछ रहे थे। मुझे भी लगातार कॉल आ रही थी कि क्या अब आगे भर्ती आएगी, और मैं लगातार उनसे कह रहा था कि क्योंकि हमने भी एक ज्ञापन भेजा था, स्वास्थ्य मंत्री जी को एक प्रस्ताव भेजा था रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को भी मर्ज किया जाए हरिद्वार और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के साथ करके। दूसरा, हमने एक चीज़ और कही थी, आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं, मैंने ये कहा था कि 3 मेडिकल कॉलेजों में 1000 पदों पर विज्ञप्ति आ सकती है, 1050 पदों पर विज्ञप्ति मैंने कहा था। तो साथियों, आज ये खबर सच हो गई और मैं फिर से एक ही चीज़ कहूँगा। सबसे पहले तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद दूंगा हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी को कि उन्होंने उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों के लिए इतना कुछ सोचा। वो लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर नहीं बहुत बेहतर बनाने के लगातार प्रयास कर रहे हैं, और सिर्फ प्रयास नहीं कर रहे हैं, एक सफल कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, लगातार आरटीआई के माध्यम से मैं जानकारी इकट्ठी करता रहता हूं, तो आज तक पूरे जब से उत्तराखंड बना है तब से लेके आज तक बोले तो 2016 या 17 हम मान ले, या हम मान ले 2020 तक,
टोटल जो नर्सिंग अधिकारी उत्तराखंड में परमानेंट नर्सिंग अधिकारी थे वो थे 737 नर्सिंग अधिकारी परमानेंट थे। और अकेले धन सिंह रावत जी ने 3000 पदों पर मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग के 3000 पदों पर तो भर्ती निकाल दी और 1000 पदों पर फिर कह रहे हैं, मतलब 3000 पर भी नहीं निकाली, 3000 से ज़्यादा पदों पर ही निकाली है। लगभग 3100-3200 समथिंग ऐसी, 3100 तब भी बैठ रहे होंगे। और 1000 अभी उन्होंने 1000 कहा है, लेकिन मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ 1000 नहीं, ये भी 1200-1300 पदों पर ही ये वैकेंसी भी निकलेगी और हो सकता है और भी ज़्यादा बढ़ा दे इन पदों। तो कहीं ना कहीं आप खुद सोचिए कितने बड़े विजन के साथ हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी काम कर रहे हैं। हम सभी को उनका धन्यवाद करना चाहिए, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उत्तराखंड में नर्सिंग अधिकारियों को सरकारी सेवाओं में वो लगातार ला रहे हैं। इतना बड़ा विजन लेकर वो काम कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि एक उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाओं को बहुत अधिक बेहतर करने का उन्होंने जो संकल्प लिया है वो बहुत जल्द, मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा टाइम लगेगा, बहुत जल्द वो इसको पूरा कर देंगे। इतना बड़ा विजन लेकर आज तक किसी ने काम नहीं किया। इतनी सरकारें जो है उत्तराखंड के अंदर, इतनी गवर्नमेंट आई और इतनी गवर्नमेंट में इतने स्वास्थ्य मंत्री बने, लेकिन किसी का भी विजन इतना बड़ा नहीं रहा जितना कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के पूरे पदाधिकारियों, पूरे मेंबर्स की ओर से कि आपने उत्तराखंड में जो एक बहुत बड़ा एक जिम्मा उठाया है, एक बहुत बड़ी सोच के साथ आप जो स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत अधिक बेहतर बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो लगातार आप बहुत सफलता से कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड में आपने जिस तरीके से दुर्गम, अति दुर्गम में भी नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती कर कर स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत ही अधिक मजबूत बनाया है, इसके लिए हम सभी आपके आजीवन ऋणी रहेंगे। और बहुत बेहतरीन ये कार्य है। कहीं ना कहीं आम जनमानस के बारे में आप सोच रहे हैं, इतना अच्छा सोच रहे हैं, इसके लिए हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे उत्तराखंड के आम जनमानस की ओर से भी और नर्सिंग अधिकारी, जितने भी नर्सिंग अधिकारी हैं, चाहे वो परमानेंट हैं चाहे वो बेरोजगार हैं, सभी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अच्छा काम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में कर रहे हैं और इतने बड़े विजन के साथ आप इन कामों को कर रहे हैं। मेरा एक आपसे निवेदन है सर कि जल्द से जल्द जो रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर भी जो है जल्द से जल्द जो है विज्ञप्ति निकाल कर हमारे जो साथी जो अभी रह रहे हैं, जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उनको भी जल्द से जल्द सरकारी सेवाओं में लाने का जो आपने संकल्प लिया है उसको जल्द से जल्द पूर्ण करें और जल्द से जल्द हमारे साथियों को भी जो है ये गुड न्यूज़ दें कि विज्ञप्ति इतने टाइम में आ रही है। आगे भी साथियों में इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।